वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से और हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह मुल्तान में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सुबह के औकात में, शाम के औकात में जो स्मोक है वो इस हवाले से फील होती है और लोग आँखों के मर्ज में, सांस के अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। उस हवाले से आज हम मुल्तान के अस्पतालों में सूरत हाल दिखाएंगे कि किस तरह मरीज पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ हम स्मोक की वजूहात पर बात करेंगे और इस हवाले से महकमे माहौलियात के जो अफसरान हैं उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या वर्किंग कर रहे हैं। जबकि जो मेन वजह स्मोक की बताई जा रही है उनमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं जिनका स्मोक में कंट्रीब्यूशन 43% से ज़ायद है। उसके साथ साथ धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ, भट्टे और जो हम घरों में और उसके अलावा जो फसलों को लोग आग लगाते हैं उसकी वजह से भी स्मोक में इजाफा हो रहा है। ये वो बुनियादी वजूहत हैं जिसके बायस इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है, एयर पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है और आज हम इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जैसे कि हम स्मोक के हवाले से बात करें, ट्रैफिक एक अहम वजह है और इस हवाले से हम विहारी चौक पर पहुंचे हैं जहां पर रक्शे से लेकर जो हैवी ट्रैफिक है उसका भी यहां से गुजर होती है और आप सूरत हाल देख रहे हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी मौजूद हैं और उस हवाले से जो इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। हम रक्षा ड्राइवर से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं है, जबकि हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से इस हवाले से इकदाम नहीं उठाए जा रहे। लोग मौजूदा मुझसे बात कर लें। वजह बताइएगा, जहाँ हर तरफ धुआं फैला हुआ है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्या समझते हैं चीज़ें किस तरह बेहतर हो सकती हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पंजाब से, हुकूमत पंजाब से ये कहना चाहता हूँ कि इन्हों में दिली रहमी है तो ये रक्शे चेंज करा दें हमें नकदो आसान पे, जिस तरह उन्हों को मतलब मुनासिब लगे किश्त हम पे कर सकते हैं, वो रक्शे चेंज कर दें। आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो धुआं छोड़ने वाले रक्शे हैं अगर हुकूमत हमें पैकेज दे तो हम नए खरीद लेंगे? हाँ, ख़रीद लेंगे, बाल हस्ब तौफीक हो, ये ना हो कि हम पे ही ना कर सकें वो किश्त, तो इम्पॉसिबल हम नहीं ले सकते। हमारा ये रोज़गार है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, स्मोक हमें नुकसान देता है ये मालूम है हमें, लिहाजा हम तो ये चाहते हैं कि ना भाई हमें किश्तों पे अदा करें। आप क्या कहेंगे सवाल? सर यही सेम बात ही है हमारी भी, जो भी ये भाई ने कहा है। ये रक्षों का काम क्यों नहीं कराते जिसको ये धुआं छोड़ रहे हैं? सरकार ये रक्षा स्टेम फिट खड़ा हुआ है, ये स्मोक इसका पिस्टम जब तक ऑयल नहीं देंगे ना तो ये सीज नहीं मारेगा। इसकी कमज़ोरी है ऑयल, ये धुआं निकालना। ठीक, ये धुआं ना निकाले तो ये रक्षा ख़राब हो जाता है। खराब हो जाएगा। धुआं कुछ उसमें रेंज में होना, जिस तरह ये धुआं निकल रहा है इसकी वजह से तो माहौल मुश्किल हो रहा है। मैं खुद खड़ा हूँ तो मुझे गले वो बात आपकी वजह है, लिहाजा कहने का ये है कि ये धुआं ना निकालें तो रक्षा चलेगा नहीं है। लाजमी बात है। जैसे कि आपने जाना, जो रक्षा ड्राइवर हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत हमें आसान एक साथ पर कर्जा दे दे, इंस्टॉलमेंट दे दे तो हम ये रक्षे चेंज करा सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और इस हवाले से लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है क्योंकि यहाँ पर जो इतना ज़्यादा धुआं है हमसे भी बात करना मुश्किल हो रही है। वजह बताइएगा, जहाँ पहुँचू है मास्क लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, क्या वजह है? सारा धुआं हैगा, नज़र कुछ नहीं आंदा हैगा, सारा मूँह ते गला खराब होंदा हैगा सारा मास्क, यानी कि इस वास्ते मास्क पाया हैगा। यहाँ पर आप समझते हैं कि माहौल सही नहीं है? माहौल सही नहीं है, सारे धुआं ही है, रक्षा का गड्डियां का धुआं वगैरह हैगा इस वजह तो। आप बताएंगे, आपने भी मास्क पहना हुआ है, किसने आपको खुद फील हुआ है, महसूस हुआ है कि यार मास्क पहना? ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, यहाँ पे धुआं ज़्यादा है, ये वो गला ख़राब हो रहा है, बीमार हो रहा है बंदा, सर में दर्द है और तबीयत ख़राब हो रही है, इसी वास्ते पाया पहना है मास्क। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना, इस हवाले से जो शहरी हैं उन्होंने मास्क का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया क्योंकि जो ये वाले मकामात हैं इन पर रुकना मुश्किल है। मुझे भी गले में काफ़ी इर्ताश हो रही है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से कहते हैं। भाईजान ज़रा आप बताइएगा, ये जो जगह है जहाँ पर शोर भी है, आलूदगी भी है, धुआं भी है, क्या समझते हैं कि इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है और इसकी क्या वजह है? सर वजह तो ये है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन वैसे भी बढ़ रही है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर ट्रैफिक अगर कोई तरतीब से खड़ी की जाए तो ये पॉपुलेशन बहुत कम हो सकती है। तकरीबन यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे। जब कोई हुक्मरान अच्छा आएगा जो निज़ाम को अच्छा चलाने वाला तो फिर अच्छा ही होगा, नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। बिल्कुल, शहरी हुक्मरानों को भी एक वजह करार दे रहे हैं क्योंकि पॉलिसी ना होने की वजह से इस तरह के मसाइल आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का
क्या सिलसिला है, किस तरह ट्रैफिक का बहाव है, और उस हवाले से ये आप देख सकते हैं किस तरह जो गाड़ियाँ हैं धुआं छोड़ रही हैं, और उस हवाले से जो स्मोग है उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ की जो सरकारी बसेस हैं उनकी भी ये सूरत हाल है, टाइम पर जो चीज़ें हैं वो तब्दील नहीं कर रही। हमारे साथ एक और भी ड्राइवर मौजूद हैं, हम उससे बात करें। भाई यहाँ बताइएगा, ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं तो माहौल ख़राब हो रहा है, तो आप लोग इस हवाले से ख्याल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ख्याल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं धुआं वाली गाड़ी बंद करके हम चिंग ले रहे हैं, ये धुआं नहीं मारते। अच्छा, आप कन्वर्ट हो गए हैं चिंगी? हाँ जी हाँ जी, हर कोई चिंग ले, ये सब बेच रहे हैं, इस वजह से हम चिंग ले रहे हैं, ये धुआं नहीं मारते। जो धुआं मारने वाली गाड़ी सब बेच रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से इसका जो हाल बताया जा रहा है वो यही है कि अगर हुकूमत आसान इक़्तिसाद पर अगर इनको रक्शे फराम कर दे जो कि बेहतर हों, जो कि इस तरह के ना हो जिस तरह यहाँ पे मौजूद हैं, तो कुछ हद तक हम स्मोक पर कंट्रोल कर सकते हैं। और इस हवाले से हम जाएंगे जो मैकेनिक हजरात हैं उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या रीज़न बताते हैं, और किस तरह एक जो गाड़ी होती है वो इफ़ेक्ट होती है, और जिस तरह हम इन रक्षों की सूरत हाल देख रहे हैं, हैवी लोडर्स की सूरत हाल देख रहे हैं, तो इससे किस तरह बचा जा सकता है और माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जैसे कि हम स्मोक के हवाले से बात कर रहे हैं, सूरत हाल आपको शहर की दिखाई, जैसे कि जो ट्रैफिक है 43% 43% हिस्सा है ट्रैफिक का स्मोग में, क्योंकि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं उसके बायस जो स्मोग है उसमें भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से हम वर्कशॉप में पहुँचे हैं और जानते हैं, जो यहाँ पर एक्सपर्ट है, मैकेनिक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कौन सी गाड़ी कितना धुआं छोड़ती है और क्या रीज़न होती है और किस तरह काम किया जा सकता है, क्योंकि इस हवाले से शहरियों को आगाही देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मोस्टली लोग इसका ख्याल नहीं करते, जिसके बायस इसका जो इफ़ेक्ट है वो माहौल पे हो रहा है, और माहौल मुतासर होने के बायस स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो मैकेनिक है वो मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा, हम देखते हैं कि जो रोड पे ट्रैफिक देखते हैं मोस्टली गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होती हैं, ज़्यादा धुआं छोड़ रही होती हैं, और कोई तो कहीं पर तो गाड़ी के पीछे जाना भी, बाइक चलाने में मुश्किल होता है। इसकी क्या वजूहत होती है? लोग इसके लिए इसको ऑयल चेंज नहीं कराते, क्या रीज़न होती है? नंबर 1, एक तो डीज़ल बहुत ही गंदे हैं। डीज़ल एक तो पाकिस्तानी जो डीज़ल हैं इनमें तो चलो कुछ बहुत थोड़ा बहुत होता है, ये जो ईरानी डीज़ल आना शुरू हो गए, इनमें मिक्सिंग करके ये लोग पेट्रोल पंप्स वाले ये डीज़ल जो मिलावटें करते हैं उसमें स्मोक ज़्यादा होने लग जाता है, पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, नोज़ल्स एंड पंप ये डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से स्मोक करने लग जाते हैं। और बेचारे जो इनका पार्ट्स इतना महंगा है कि लोगों की पहुंच से भी दूर हो जाता है। नया पार्ट्स इतना महंगा है कि वो एक पंप पे, डीज़ल पंप पे उनका ख़र्चा कम से कम 20 से 25 हज़ार हो जाता है। वो बेचारे क्या करें, उसी तरह यूज़ करते रहते हैं, वो एज इट यूज़ करते रहते हैं। उसके अलावा ऑयल मोबिलाइल, चलें डीज़ल तो है, उसके अलावा फिर मोबिलाइल ये भी 2-2 नंबर आ रहे हैं। मोबिलाइल से भी वो जो इंजन में कैलिब्रेट होती है वो मिक्सिंग होगी तो वो स्मोक में डिवाइड वो करेगा, जो स्मोक समझते हैं कि ईरानी जो ऑयल है वो ज़्यादा वो हिस्सा डाल रहा है, जो गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, धुआं छोड़ने वाली हैं, उसकी वजह से इंजन भी ख़राब होते हैं, ये चीज़ें भी ख़राब होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि डीज़ल इंजन वॉल्व बैठ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डीज़ल गंदा जाता है, नोज़ल ब्रेक हो जाती हैं, पंप ब्रेक हो जाता है। अदरवाइज़ हेड वॉल्व जो स्मोक कंट्रोल करते हैं वो हेड जो इनके वॉल ख़राब हो जाते हैं, लिहाजा फिर वो इंजन ओवरहॉल कराने पड़ते हैं, ये पंप कराना पड़ता है जो लोगों की पहुंच से भी दूर है, तो वो ज़्यादा धुआं छोड़ता है इस वजह से। अच्छा, ये तो एक रीज़न वजह हो गई इसकी, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? फर्स्ट क्या मेरे पास गाड़ी है वो ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, तो ईरानी ऑयल, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा मैंने जो पेट्रोल डलवाया है, ऑयल डलवाया है, तो ये ईरानी है या जो दूसरी कंपनियों का है, तो इससे किस तरह बचा जा सकता है? इसके हवाले से आगाही दे दें। इससे बच नहीं सकते, हम लोग नहीं बच सकते। ये जो बड़े बड़े लोग हैं मिलावट माफिया, वो बताते हैं कि हमने ये डीज़ल मिक्स किया है, या कि हमने तो डलवाना है डीज़ल और चलाना है, उसमें ख़राब हो जाए वो बेचारा मालिक अज़ाब। बिल्कुल, ये वजूहत हैं जो कि
जिसके बायस हम देखते हैं कि रोड पर जो गाड़ियाँ नज़र आती हैं, ट्रैफिक नज़र आती है, वो ज़्यादा धुआं छोड़ते हुए नज़र आती है और जिसकी वजह से माहौल मुतासर होया और 43% हिस्सा स्मोग में जो ट्रैफिक है उसका हिस्सा है। उसकी जो मेन वजह बताई जा रही है वो ईरानी तेल, उसके साथ साथ जो गैर मियारी स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी मेन वजह बताई जा रही है। हम मज़ीद भी इस हवाले से डॉक्टर से बात करेंगे कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कितना इफेक्ट हो रहा है इंसानी सेहत पर। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम स्मोक के हवाले से बात कर रहे हैं, हस्पतालों में मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पहले कोरोना के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बात की जा रही थी, अब भी कोरोना के ख़तरात मौजूद हैं, मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो दूसरी जानिब स्मोग ने भी अब असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं। माह नवंबर का जब से आगाज़ हुआ है, मुल्तान में सुबह के औकात में, शाम के औकात में स्मोग की शिदत में इजाफा हो जाता है और उसके जो असरात हैं वो इंसानी सेहत पर मुरतब हो रहे हैं। मुल्तान निश्तर एमरजेंसी की बात की तो यहाँ भी मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एहतियात करें ताकि स्मोक से बच सकें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर अमजद चांडियो। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। स्मोक है क्या, क्या असरात मुरतब होते हैं इंसानी सेहत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक बेसिकली धुएं और धुंध की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं। ये हमारे फैक्ट्रीज़ के एग्जॉस्ट, गाड़ियाँ जो धुआं देती हैं, भट्ठे हैं ईंट बनाने वाले, इनसे ये जो ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ये सर्दियों के स्टार्ट में शुरू हो जाती है। इसमें बेसिकली हमारे जो सांस की बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, उनकी मतलब पहले जिनको है वो एग्रावेट हो जाती हैं। हमारे पास अब जो रेशो बढ़ी है वो सांस की बीमारियों के और दिल के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में कुछ इजाफा हुआ है। तो अभी इसके लिए यही एहतियात है कि इसमें आप लोग बाहर जब जाएं तो मास्क का यूज़ करें, वो रूटीन में लोग वैसे भी कर रहे हैं, और कम से कम बाहर विज़िट करें। जितनी धुएं वाली गाड़ियाँ हैं उनको चाहिए कि उनको बंद होना चाहिए, ये वो अपने उनका सही ठीक किया जाए, भट्ठे बंद किए जाएँ। दमे के कई सीरियस पेशेंट भी हमारे पास आए, लेकिन शुक्र है कि हमने उनको ट्रीट करके वापस भेज दिया है। वो कुछ थोड़े से अगर वेट हुए हैं उनकी बीमारियाँ, अगर आँखों की एलर्जी के पेशेंट भी आ रहे हैं। जिनको दमे का मर्ज़ है, जिनको सांस का प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़ों का इशू है, तो उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है स्मोक। इसमें केमिकल्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसकी अल्लाह न करे अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर तो लंग कैंसर तक का काज कर सकता है, ये अल्टीमेट कैंसर तक ये। और ये देख लें कि मतलब किसी डिजीज़ से बंदा जी रहा है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी कम कर देता है। मतलब उसने 10 साल तक जीना है तो वो 4 साल तक, मतलब 2-3 साल कमी आ जाएगी, क्योंकि ये उसको एग्रावेट कर देगी, बढ़ा देगी बीमारी को। इसलिए एहतियात क्या की जा सकती है? अगर हम बात करें तो एहतियाती तदाबीर कोरोना के हवाले से भी इस पर बात की जा रही है, बार बार बताया जा रहा है। अब एक स्मोक एडिशन हो गई है, तो क्या एहतियात करनी चाहिए शहरियों को? इसमें कुछ तो डिपार्टमेंट्स हैं जो अपनी मतलब इन चीज़ों पे कंट्रोल कराएं। धुएं एग्जॉस्ट जो धुआं निकालती हुई गाड़ी है उनको चलान किया जाए, बंद किया जाए। भट्ठे हैं जहाँ से धुएं का एग्जॉस्ट होता है। कोल जो होती है हमारी, जो बर्न हो रही होती है, उसको भी उसका कम से कम इन दिनों में यूज़ किया जाए ताकि ये कमी हो उसकी। तार कोल में हुकूमत स्टेप भी ले रही है, भट्टों पे भी 7 नवंबर से पाबंदी लगाई जा रही है। तो मसला ये आता है कि बर्डन आता है हस्पतालों पे। हर जब भी कोई इफ़ेक्ट होता है बाकी इदारों के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जो डील करना पड़ता है वो डॉक्टर्स को करना पड़ता है, आपके स्टाफ को करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में किस किस्म की अरेंजमेंट की गई? हमारा ये कि हमारा बाकायदा इमरजेंसी में तो हमने पूरा ये काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे हमारे बेड्स इसके लिए स्पेशल हमने मुख्तस किए हुए हैं। ये हमारा सामने इस पर पूरा हमारा डॉक्टर, असिस्टेंट स्टाफ है, मिनी लैब भी बनाई हुई है। इस काउंटर पे अवेलेबिलिटी है राउंड द क्लॉक तीनों शिफ्ट्स में। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे हमारे सेक्रेटरी जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ हैं उन्होंने वफ़र चीज़ें, इन चीज़ों की हमारे पास कोई कमी नहीं, राउंड द क्लॉक। ये तो बिग हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल्स में भी हर चीज़ अवेलेबल है। कोई भी अलामात ऐसी आती हैं कि आंखें ख़राब हो रही हैं या सांस की तकलीफ़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं इसकी वजह से, तो वो फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल जाएं, आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, अवेलेबल होगा। इस हवाले से स्मोक के हवाले से काउंटर भी बनाया गया है। हम चाहेंगे कि हमारे साथ डायरेक्टर एमरजेंसी आएँ और दिखाएँ कि इस हवाले से किस तरह के जो इंतजाम किए गए हैं। स्मोक काउंटर बनाया गया है एमरजेंसी में जहाँ पर स्टाफ अवेलेबल है और नर्सेज भी मौजूद हैं। हम जानेंगे सर, अगर जो पेशेंट होता है उनको यहाँ पे चेकअप कराया जाता है, क्या तरीक़ाकार होता है इसके हवाले से? उसके पहले जैसे ही पेशेंट आएंगे उनकी अलामात के मुताबिक अभी हमारे पास इस काउंटर पे हम कोरोना का को भी सस्पेक्ट अगर आता है, मेन इमरजेंसी इधर होगा उसको भी चेक करते हैं, डेंगू का भी और स्मोक का भी।
यहाँ पे हमारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं राउंड द क्लॉक, तीनों शिफ्टों में 24/7। साथ ही असिस्टेंट स्टाफ है, हमारा नर्सिंग स्टाफ भी है, मिनी लैब भी हमने बनाई हुई है, कोई अगर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है फ़ौरन ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जी 24 आवर्स यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल क्लॉक और ये डिसाइड करते हैं कि उनको अभी हमने शॉर्ट स्टे रखना है, लॉन्ग रखना है, तो हमने लास्ट फ्लोर पे इनके लिए बेड्स बुक्स किए हुए हैं स्मोक के। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे उनको एडमिट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेडिकल यूनिट ऑन कॉल के सीनियर कंसल्टेंट राउंड द क्लॉक मौजूद होते हैं। फिर वो एंड में कोई पैगाम दे दें शहरियों को, जो लोग बीमार हैं, पहले से बीमारियों का शिकार हैं, और जो इस हवाले से जो अभी दीगर मरीज़ हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह से एहतियात करें? आप लोग तो इकदाम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में तो अरेंजमेंट की गई हैं, शहरी क्या एहतियात करें? उसमें यह है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको सीने की बीमारियां हैं, दम है, एम्फिसाइमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, वो कोशिश करें कि अपने जो बाहर टूर्स हैं, गाड़ियों पे बाहर जाना, धुएं में जाना, उसको ज़रा कम कर दें। उसके इंजॉय ना करें, अपनी सेहत के ख्याल लिमिटेड उसमें रहें, अपनी स्पेस में रहें। बहुत अर्जेंट है तो बाहर जाएं। दूसरा, मास्क का यूज़ करें। कोई अलामात आती हैं फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल से रजू करें। कोई आंखों में है तो पानी का फ़ौरन बाहर, जब बाहर से हैं, अपने हैंड वॉश करें, फेस वॉश करें। इन तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ें पैदा हो गई है तो हमने खुद इसको करना है। फिर गैर ज़रूरी बाहर जाना बंद कर। को गैर ज़रूरी बाहर नहीं जाना, ये रियलिटी है। उस हकीकत को हमने तस्लीम करना होगा, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम जिस तरह डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर अमित चांडू ने बताया कि निश्तर में जो इस हवाले से दमा के पेशेंट हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, दिल के पेशेंट में इजाफा हो रहा है, उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है जो पहले से बीमारियों का शिकार है। और रिसेप्शन में भी देख सकते हैं कि इस हवाले से खुसूसी तौर पर स्टाफ को बताया गया कि स्मोक के मुतासरा जो पेशेंट आते हैं उनको इस हवाले से खुसूसी तौर पर ट्रीट किया जाए, क्योंकि इस हवाले से अगर इसमें एहतियात ना बरती जाए तो जो बीमारियों का शिकार मरीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, और जो सेहतयाब मरीज़ हैं वो भी इससे मुतासर होकर आ रहे हैं। और यकीनन सेहत के हवाले से किसी किस्म की जो बेएहतियाती है उसको नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि एक सेहतमंद माशरा ही हम इस हवाले से अगर हो तो उसको हम बेहतर बना सकते हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि इंसानी सेहत के साथ साथ जिस तरह हमने आपको बताया कि गले पे, उसके साथ साथ सांस के हवाले से प्रॉब्लम बताए, इसकी आंखों में क्या असरात मुरतब होते हैं। हम आई वार्ड में जाएंगे निश्तर की, वहाँ जानेंगे कि डॉक्टर इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या एहतियात करनी है, किस तरह बचना है, और आँखों के लिए स्मोक कितनी ख़तरनाक है। हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम स्मोक के हवाले से आज बात कर रहे हैं, और स्मोक के जो इंसानी सेहत पर असरात हैं वो भी काफ़ी ख़तरनाक हैं। उस हवाले से डॉक्टर्स भी बार बार शहरियों को इस हवाले से बता रहे हैं कि वो एहतियात करें। इस हवाले से हम पहुँचे हैं मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की आई वार्ड में, और जानेंगे कि इंसानी सेहत के साथ साथ आँखों पर स्मोक के क्या असरात मुरतब होते हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आई डिपार्टमेंट के हेड हैं, और उसके साथ साथ हम उनसे जानेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रऊ राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, स्मोक जैसे कि आजकल हॉट टॉपिक है, और हुकूमत भी बार बार बता रही है, अदारे भी बता रहे हैं कि स्मोक से बचाव के लिए शहरी एहतियात करें। इसके जो आँखों में असरात हैं वो किस हद तक ख़तरनाक हैं और किस तरह से बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर आई सर्जन जो आवाम से अटैच होता है उसको बात करने का उसमें उसका फ़र्ज़ बनता है। अब ये मौसम शुरू हुआ है और स्मॉग आलमोस्ट पहुंच गई है, और आप देखते हैं कि हर वक्त क्लाउडी फील होता है। ये बेसिकली पोल्यूशन है, और आप देखेंगे कि आपकी आंखें एक्सपोज्ड हैं, और हर वक्त जितनी भी एटमॉस्फेयर में चीज़ें हैं, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, स्मोक भी, और स्मॉग सबसे एक्सपोज्ड है। तो जो लोग भी इसमें स्मोक में जाते हैं उनको बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। वो उनको यूजुअली आजकल तवज्जो नहीं देते, और फिर जब वो 2-3 दिन मुसलसल रहते हैं उसको एलिवेट नहीं करते, उसका इलाज नहीं कराते, तो फिर बढ़ जाते हैं, और फिर हमें बहुत से मुश्किलात पेश आती हैं। उसमें सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको अनयूजुअली लगे कि आपके आँख से पानी आना शुरू हो गया, आपका हाथ बार बार आपकी आँख पे जा रहा है, तो एक वाहिद निशानी है कि स्मोक आपको अफेक्ट कर रही है। दूसरा यह है कि आपको आँख झपकते हुए या बैठे बैठे आपको आँख में जलन फ़ील होती है। आप किताब पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन खोल के आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आपको लगता है कि आंखें जल रही हैं, तो ये स्मोक की निशानी है इस पर्टिकुलर मौसम के अंदर।
सुबह आप उठते हैं और आपको लगता है कि आंख में दर्द है, आंख खुलते हुए मुश्किल पेश आ रही है, आंख में घर वाले बताएं या आप खुद देखें शीशे में आंख में ऐसी लाली है जो पहले नहीं थी, हफ्ता पहले या आमतौर पे नहीं होती, तो वो निशानियाँ हैं जो कि स्मोक की अर्ली साइंस हैं, इनको हमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, बात यह है कि अब तवज्जो देने का मकसद ये है कि अगर मुझे स्मोक से इफेक्ट नहीं हूँ तो मुझे बचना कैसे, पहला पॉइंट तो ये है। तो पहला ये है कि आप जब भी बाहर निकलें, अगरचे आपके पास सन नहीं ज़्यादा तो सन ग्लासेस मत पहने, लेकिन अगर आप कोई भी लाइट या ट्रांसपेरेंट ग्लासेस पहन लें तो आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे वो। तो स्पेशली आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी का चलाते हो शीशा खोल लेते हैं, या वॉक कर रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश करें कि आपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। सन ग्लासेस मीन कि आपने लाइट को थोड़ा डार्क करना है, लेकिन इस मौसम में ट्रांसपेरेंट ग्लास पहने, ऐनक ज़रूर पहने। दूसरा ये है कि हम सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम 5 मरतबा वैसे वज़ू करते हैं, हमारी आंखें धुल जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर लगे कि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बार बार अपनी आंखों को साफ़ पानी से धोते रहें। अगर कोई सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि आंखों में लाली आ जाती है या बार बार पानी का बहाना, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए या पहले घर बैठ के जो तरीक़ाकार है उस पर ज़रा आगाह कर दें। मैं दो पॉइंट वाज़ेह कर रहा हूँ। एक तो ये कि स्मोक है, हमें पता हम इफेक्ट हो जाएंगे, तो आप कोशिश करें प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने, कोशिश करें कि बार बार आंखें धोएं, और जब भी आप ऑफिस से घर जाते हैं, दुकान से घर जाते हैं, तो एक दफ़ा अपने हाथ भी अच्छी तरह धोएं और आंखों के भी अच्छी तरह साफ़ पानी से धोएं। और बार बार एक जो हमारी आदत है आंख को टच करने की, इसको अवॉइड करें कि आपने आंखों को टच नहीं करना। अच्छा, बहुत से बच्चियाँ ऐसी हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं और वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, ऐनक नहीं पहनना चाहते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्मोक के इन दिनों के अंदर प्लीज़ वो ऐनक पहने, कॉन्टैक्ट लेंस मत पहने, ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ, एक तो ये कि जो आपके ऐनक है वो आपको स्मोक से बचाएगी, डायरेक्ट जो आपका कॉन्टैक्ट है, और सेकेंडली कॉन्टैक्ट लेंस के आसपास वो सारी स्मोक के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट इरिटेटिंग योर आई, आपकी आंख पहले से ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो उसके साथ साथ जो लोग मुतासिर हैं, जो लोग जो आंखों के जो मुख्तलिफ ऑपरेशन करा रहे होते हैं या जो उनको कालाम होती है, उस तरह की जो प्रॉब्लम का सामना है, उनके लिए कितना ख़तरनाक है ये स्मोक? देखिए, ये स्मोक तो हर आंख के लिए खतरनाक है। अब जो आंख अफेक्टेड ऑलरेडी अफेक्टेड है, उसमें सर्जरी हुई है या सर्जरी करानी है, वो तो ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी उंगली टूटी हुई है, आप बार बार हाथ मिलाएंगे तो ज़्यादा ख़राब होगी। तो आपने क्या कोशिश ये करनी है कि इन्हीं मेजर्स को लेना है, चाहे वो आप ग्लाकोमा के पेशेंट हैं, चाहे सर्जरी हुई है, आपने सन प्रोटेक्टिव ग्लास पहनना है, आपने आंख को रब नहीं करना, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनने, कोशिश करना बार बार आंखों को साफ़ रखें। अच्छा, अब जो लोग अफेक्ट हो जाते हैं, पहली बात हमें बता दिए, अगर आपको अनयूजुअल पानी फील हो, अनयूजुअल लाली फील हो, जलन फील हो, सुबह उठते हुए दर्द हो, आपको एक दफ़ा इस मौसम में ये सोचते हुए कि स्मोक इफेक्ट तो नहीं कर रही, यू शुड सी योर आई कंसल्टेंट, उसको मिलना चाहिए। और आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करे वो आपने इस्तेमाल करनी है। उसमें सबसे अच्छी जो दवाई है तो हम कहते हैं लुब्रिकेशन, जो नेचुरल टीयर्स होते हैं, जो वैसे आंसू होते हैं, उसका काम ये होता है कि जो भी पार्टिकल्स आपकी आंख में हैं उनको फ्लश कर देते हैं। आपका आंख डालेंगे और थोड़ा सा पानी सा बहेगा और आंख से सारा फ्लश हो जाएगा। तो लुब्रिकेशन का बार बार इस्तेमाल करें। बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द आई हम मुख्तलिफ दवाइयाँ दे सकते हैं, उसमें बहुत से एंटीबायोटिक्स होती हैं, बहुत से स्टीरॉइड्स होते हैं, लेकिन लुब्रिकेशन इज़ मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, तो इस्तेमाल करें। सर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जब से नवंबर का महीना शुरू हुआ तो मुल्तान में स्मोक की हम सूरत हाल देखते हैं, दिन के टाइम और शाम के टाइम, तो मरीज़ों की कोई आमद, कोई इजाफा हुआ है? इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये इतने ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है, और मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे पास वो लोग आते हैं जो आंखें मल के इन्फेक्टेड होकर आ रहे हैं मेरे पास, और एक फैमिली के 4 बंदे आ रहे हैं, 5 बंदे आ रहे हैं। और हम चूँकि इस वक्त कोरोना की तरफ ज़्यादा हमने अपना सारा फोकस किया हुआ है, तो हम इस तरफ नहीं ध्यान दे रहे कि ये भी साथ साथ चल रहा है, तो हम बहुत फैमिली इफेक्ट हो रही है, बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, वालदेन, एक इवन ओल्ड एज के लोग जो सफ़र करते हैं मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, शीशे खोल के सारे इफेक्ट हो रहे हैं, और अच्छी खासी परसेंटेज हमारे पास आ रही है। सर, अगर हम बच्चों की बात कर लें, एक तो बच्चे हैं मतलब कि जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं, उसके अलावा हम 18 साल से कम उम्र बच्चों की बात कर लें, तो आँखों के हवाले से अगर हम बात करें तो कि इस हवाले से वो क्या एहतियात करें? एक तो है कि ग्लासेस पहने, उसके साथ साथ अगर बच्चों को इस हवाले से प्रॉब्लम सामने आते हैं तो वो भी आँखों को बार बार धोएं, उसके हवाले से क्या तरीका है? देखिए, बच्चों का जो प्रॉब्लम है ना, वो है जो स्मोक है ना, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट आपकी आंखों को कर रही है, सेकेंडली ये ज़हर आपकी बॉडी पे भी है, आपके हाथों पे भी है। बच्चों का प्रॉब्लम हाथों से ज़्यादा फैलता है कि बच्चे घर में भी होते हैं लेकिन वो हाथ गंदे लगाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हैंड वॉशिंग की बच्चों को आदत डाली जाए कि वो अपने हाथ साफ़ रखें।
हाथों को गंदा रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। और वालिदैन स्पेशली मैंने देखा है, जो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं पहला क्वेश्चन ये कि कल फैमिली यही 5 बच्चे उसके थे, मैंने कहा जी आप कैसे इफेक्ट हो गए? कहते जी हम मोटरसाइकिल पे एक ही मोटरसाइकिल बैठ के गए थे और बच्चे सामने बैठे हुए, 3 बच्चे सामने बैठे हुए, तो हवा सीधी उनको लग रही है, तो वो इफेक्ट हो जाते हैं सारे। इतनी डस्ट और डर्ट फैली हुई इस वक्त कि हद ही नहीं है। तो बच्चों को बाहर जाने से बचाएं, कोशिश करें कि जो टाइम आपने अभी बताए हैं कि टाइम में स्मोक ज़्यादा होती है, तो अनड्यू बाहर ना निकलें, बच्चों को ओपन एटमॉस्फेयर में ना जाने दें। और स्पेशली मोटरसाइकिल ड्राइविंग बड़ी काम ख़राब करती है, उसमें तेज़ हवा लगती है। एंड में पैगाम दे दें पूरे जनूबी पंजाब के जितने भी वासी हैं, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जिस तरह स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा, यकीनन बर्डन ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल्स पे भी ज़्यादा होगा, आंखों के मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा होगा। पैगाम दे दें कि शहरी क्या करें, और उसके से पहले भी आपने बताया कि किस तरह बचना है, आखिर में पैगाम दे देंगे शहरी किस तरह एहतियात करें। देखें जी, इस वक्त तो ये दो मुँही तलवार बन गई है। हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि नंबर 1, अनड्यू घर से बाहर मत जाएं, उससे हम कोरोना से बचेंगे और हम उससे स्मोक से बचेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि अपनी आंखों को टच मत करें, आंखों को एक्सपोज मत करें, और अपने हाथों को बार बार धोएं। हाथ धोने से बार बार आप कोरोना से ही बचेंगे, स्मोक से बचेंगे। तो बेसिक 2 एडवाइसेज है, अनड्यू बाहर मत निकलें, जब निकलें तो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके निकलें, और अपने हाथों को और आंखों को बार बार साफ़ करते रहें, धोते रहें। अगर आपको थोड़ा सा लगे, जो बातें मैंने बताई हैं उनको इग्नोर बिल्कुल मत करें। स्पेशली वो बच्चे जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, दे इमीडिएटली शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ताकि वो उनको प्रॉपर मेडिकेशन दे सके, उनको ट्रीट कर सके। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि स्मोक से बचने के लिए क्या एहतियात करनी है, उसके साथ साथ अगर इस हवाले से कोई जो सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो फौरी तौर पर उस पर जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर भी अमल दरामद करना है, उसके साथ साथ डॉक्टर से भी चेकअप करना है, बच्चों का खुसूसी ख्याल करना है, उसके साथ साथ जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है स्मोक, तो उस हवाले से वो ग्लासेस का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स का यही कहना है कि वो तभी इससे महफूज रह सकते हैं। उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर बार बार फोकस करने की हिदायत की जा रही है। और ये भी बताते चलें कि मुल्तान इश्तर में पिछले 1 हफ्ते में कई गुना मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा हुआ है जो कि स्मोक से मुतासर हुए हैं, और ये तादाद में मज़ीद इजाफा होगा अगर शहरियों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की। तो इस हवाले से डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की डॉक्टर से और उस हवाले से जाना कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है, और उस हवाले से इसके जो गले पे, उसके अलावा सांस के मरीज़ हैं, जो आंखों के अमराज से मुब्तला मरीज़ हैं, उस हवाले से डॉक्टर्स ने बताया। अब महकमे माहौलियात इस हवाले से क्या कह रहा है, शहरियों को किस तरह से आगाही दी जा रही है, उसके साथ साथ शहर में जो धुआँ छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की गई है, और इस हवाले से महकमे माहौलियात मज़ीद आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं महकमे माहौलियात के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ज़फ़र इकबाल साहब। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जिस तरह स्मोक नवंबर का जैसे महीना शुरू हुआ है तो मुल्तान में स्मोक के असरात नज़र आ रहे हैं, अस्पतालों में रोज़ाना मरीज़ आ रहे हैं आँखों से मुतासरा, उसके अलावा जो सांस के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। तो महकमा माहौलियात पहले भी इस हवाले से हमने देखा कि आगाही मुहिम चलाई गई, तो क्या करने जा रही है? पहले स्मोक है क्या, कितना इफ़ेक्ट करती है और किस तरह से बचा जा सकता है, इसके हवाले से बताइएगा। ऐसे कि स्मोक एक 2 फिनामिना का मुरक्कब है, एक तो फोग पड़ती है और दूसरा धुआं स्मोक हम कहते हैं। तो सर्दियों में जब ये मिक्स होता है तो मिस्ट बन जाती है, मॉइस्चर इसमें शामिल हो जाता है और ये स्टैगनेट हो जाता है जहाँ पे धुआं मौजूद हो। तो इस तरह ये एक स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये पोल्यूटेड एयर होती है। जब इंसान इनहेल करता है तो उसके आँखों पे, नाक पे सांस की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, स्किन की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और जब ये ऐसी कोई चीज़ जहाँ पौधों पे गिरती है, परिंदों पे गिरती है, तो वो भी डैमेज होते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज आता है फौरी तौर पर, इसमें रिवर्शन होती है टेम्परेचर की। तो ये एक स्मोक का नाम इसको दिया गया है और ये हर साल हो रहा है पाकिस्तान में। अब तीसरा चौथा साल इसमें जा रहा है। तो इस साल इसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा लिया गया है। इसकी रीज़न मैं जान लूँगा कि जैसे कि महकमे माहौलियात रेलिवेंट डिपार्टमेंट है और माहौलियात के जिस तरह आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से स्मोक में इजाफा हुआ है, तो इसकी रीज़न क्या है? क्यों दिन ब दिन हर साल हम देख रहे हैं कि इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है? तो महकमे माहौलियात इस हवाले से क्या वर्किंग कर रहे हैं?
ऐसे है कि पाकिस्तान जैसे कि आपको पता है तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ पे डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है। जैसे डेवलपमेंट होती गई है, हमारी बिल्डिंग्स बनी हैं, हाउसिंग कॉलोनियाँ बनी हैं, तो उसके साथ साथ ये हमारी इंडस्ट्री बढ़ती गई है जो हमारी ज़रूरियात थी। 15% के हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रही है और फैक्ट्रियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी, काम होगा, तो वहाँ से धुआं और ये गैसियस इमिशंस खारिज होती हैं। फैक्ट्रियों का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो 43% है। 43%। ये हमारी गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन जो है धुएं का 43% है, और इसमें भट्ठों का कंट्रीब्यूशन भी 23% के करीब है। 13% जो है इसमें हमारी एग्रीकल्चर शामिल है। इसी तरह ये हमारी फैक्ट्रियाँ जो ये भी इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर धुआं फ़िज़ा में छोड़ती रही हैं और ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। और इसमें सिस्टम भी लगाया है, फैक्ट्री वालों ने लगाते जा रहे हैं, वहाँ पे वेट स्क्रबर लग रहे हैं, ड्राई स्क्रबर लग रहे हैं, लेकिन मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इजाफा होता जा रहा है। आपने लास्ट टाइम हम देखा कि ज़िग ज़ैग कहा गया था कि जो भट्ठे हैं वो बनाए जाएं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सकता है। भट्ठों पे कब पाबंदी लगने जा रही है, क्योंकि जिस तरह 23% उसका हिस्सा है स्मोग में, कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, तो उस पर कब पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे तो ज़्यादा इजाफा होगा। ऐसे कि हुकूमत पंजाब ने जो अब पॉलिसी बनाई है, जिसमें हमारे रिलीफ कमिश्नर पंजाब चेयरमैन PDMA हैं, उन्होंने 15/10 को एक आर्डर निकाल दिया है कि उसके तहत उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि पुरानी मेथडोलॉजी के जितने भट्टे हैं वो 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सिर्फ ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी या मेथडोलॉजी वाले भट्टे जो चलते रहेंगे, और जो पुरानी मेथडोलॉजी के भट्टे इस पीरियड में कन्वर्ट हो जाएंगे वो 31 दिसंबर के बाद उनको इजाज़त होगी चलने की। लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टे हैं वो 31 दिसंबर के बाद भी उनको चलने की इजाज़त नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमती पॉलिसी यही है। ये इस दफ़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए हैं कि ये हर साल ये प्रॉब्लम आता जा रहा है, तो हम इसको रिड्यूस किया जाए। अब हुकूमत पंजाब ने जो फैसला किया उसके मुताबिक अगर ये भट्टे कन्वर्ट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ये अगले साल जो है हमारी स्मोग की सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। उसके साथ साथ हम फैक्ट्रियों की बात करें, चिमनियों के हवाले से बात करें, उनकी चिमनियों के धुएँ के बायस जिस तरह हमारी फ़िज़ा मुतासर हो रही है, इंडस्ट्री के बगैर मईशत का गुजारा नहीं है। तो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन पर किस तरह अमल दरामद कराया जा रहा है, कितना हाइट पे चिमनी होनी चाहिए, इस हवाले से क्या रूल्स हैं और किस तरह अमल दरामद कराया जा रहा है? महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नाम से इमिशंस का एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है कि इस हद के अंदर रहकर इंडस्ट्री अपनी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन खारिज कर सकती है। उसके पैरामीटर्स बनाए गए हैं। तो इंडस्ट्री से वेट स्क्रबर लगवाए जाते हैं, ड्राई स्क्रबर लगवाए जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए उनसे फ़िल्टर लगवाए जाते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है। तो फैक्ट्रियों से ये सिस्टम लगवाया जाता रहा है और अब भी लग रहा है। लोग इसकी तरह इस पर अमल दरामद कितना हो रहा है? मुल्तान में इसमें कोई 59 के करीब इंडस्ट्री थी, जिनमें से हमने 40 के ऊपर ये सिस्टम लगवाया है। तो अब इसमें बेहतरी आती जा रही है। जो यूनिट्स इसकी कंप्लाइंस नहीं कर रहे थे, हमने 7 यूनिट्स को अब सील कर दिया, जिसमें 3 टायर प्लांट्स हैं और 3 चिप बोर्ड की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो और एक भट्ठी थी ये बैटरियों को पिघलाने वाली, उसको भी हम सील किया कि 7 यूनिट्स हम सील कर चुके हैं। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी काफ़ी रोल है, क्योंकि हम देखते हैं कि शहर में जब भी कूड़ा इकट्ठा किया जाता है तो कई मकामात पे हमने देखा है कि वहाँ से उसको जला दिया जाता है। तो इस हवाले से यकीनन CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी बताया गया हुआ कि वो भी इस हवाले से कुछ कोशिश करें। जो कूड़ा क्रिकेट का है फंक्शन आग लगाने वाला, ये मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़िम्मे लगाया गया शहरी दूध के अंदर, और जो बाकी तहसील काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपल कमेटियाँ, ये दूसरी तहसीलों में उनके ज़िम्मे लगाया गया। तो इस तरह वो इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे और उसके ऊपर जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर वो FIR करवाएंगे PPC 188 सेक्शन की। अच्छा, अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? जिस तरह आपने बताया कि 43% फैक्टर है ट्रैफिक का भी, तो हमने लास्ट टाइम आपकी कुछ टीम्स बनी हुई थी जो कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चलान करती थी, तो उसको बढ़ाया गया है, उस पर कितने लोगों की ड्यूटीज़ लगाई गई है, तो कोई क्या इस पर भी फोकस किया जा रहा है? इसमें हमारा इन्वायरमेंटल स्क्वाड बना हुआ है जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के काम कर रहा है, और उसमें अक्टूबर में भी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जुर्माना किया गया है, गाड़ियाँ कंपाउंड की गई हैं, और साथ साथ ये जो हमारे सेक्रेटरी RT साहब हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो ये मिल के इसके ऊपर भी काम हो रहा है, गाड़ियों के धुएँ वाली छोड़ने वाली गाड़ियों के ऊपर भी मिल के काम हो रहा है। ये एक जॉइंट वेंचर है ताकि सारे मिल के लोग इसके ऊपर काबू पा लें। आखिर में अगर हम बात कर लें कि इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो मुल्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं, मैं मियाँ वाली में था तो वहाँ स्मोक नहीं थी, लेकिन जैसे मुल्तान पहुँचा तो मुझे फील होने लगा कि स्मोक है, शाम के औकात में, सुबह के औकात में। तो मुल्तान की क्या सूरत हाल है? और जिस तरह ये ख़तरनाक भी है, हमने आज अस्पतालों में भी गया, वहाँ भी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो मुल्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्योंकि आप तो चेक कर रहे होंगे कि क्या पैमाना जा रहा है, किस लेवल की स्मोक जा रही है।
अभी मुल्तान के मैंने जो सर्वे किया है, मुल्तान के हालात नॉर्मल हैं। अब ये जब 7 तारीख से भट्टे बंद हो जाएंगे तो ये बहुत बेहतरी आ जाएगी, और धुआं छोड़ने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं वो 7 नवंबर तक वो भी तकरीबन सील हो जाएंगी। जो लोग सिस्टम लगाएंगे हम उनको चलने की इजाज़त देंगे, जो नहीं लगाएंगे हम उनको सील कर देंगे, और भट्टे भी बंद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मुल्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। आज 7 नवंबर से जिन लोगों ने जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया तो उनको बंद कर दिया जाएगा। उनको बंद कर दिया जाएगा। वैसे आखिर में क्या पैगाम देंगे जो हमारे साउथ पंजाब के लोग हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। हम घरों में भी जलाते हैं चीज़ें, प्लास्टिक जलाते हैं, उसके साथ साथ जिस तरह वेस्ट को हम आग लगाते हैं, किसान हमारे फसलों को आग लगा देते हैं, तो इस पर क्या मैसेज देंगे कि कम से कम ये जो ख़तरनाक दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, तो क्या पैगाम देंगे शहरियों को? अब ऐसे है, तमाम लोगों से हम तो अपील करते हैं कि कहीं भी जलने का अमल ना होने दें गैर ज़रूरी। जहाँ पे कहीं पे कूड़े क्रिकेट को आग न लगाएं, फसल को आग न लगाएं, टायरों को आग न लगाएं, प्लास्टिक मटीरियल को आग न लगाएं, और गैर ज़रूरी जलने के अमल को रोक दें। तो ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी, और ये स्मोक में उनकी रोकथाम में अहम किरदार होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि स्मोक किस तरह हमारे माहौल को डैमेज कर रही है और उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, और उसकी रीज़न भी आपने जानी कि क्या क्या वजूहात हैं जिसके बायस स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा माहौलियात 7 नवंबर से मुल्तान भर में जो भट्टे हैं जो कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट नहीं हुए उनको बंद करने जा रही है। उसके साथ साथ वो फैक्ट्रियां जिन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए, जो नई टेक्नोलॉजी के तहत उनको कहा गया है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो उनको भी बंद करने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शहरी भी इस सवाल से तावन करेंगे। जो हम देखते हैं कि हम रोज़मर्रा चीज़ों को आग लगाते हैं, कूड़े को आग लगाते हैं, या फसलों को हम जब कटाई करते हैं उसके बाद आग लगाते हैं, तो इसकी वजह से स्मोक के ये फैलाव की सबसे बड़ी रीज़न है। और आज हमने अस्पतालों की सूरत हाल दिखाई कि किस तरह मरीज़ वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इस हवाले से सूरत हाल है इस पर काबू पा लिया जाएगा। इदारे भी मीटिंग्स कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में भी इस हवाले से मीटिंग्स हुई है, और इदारों को भी, तमाम इदारों को इस हवाले से जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।